दोस्तों, ये खबर सुनकर अमेरिका की कॉफी ठंडी हो गई। चीन की आंखें चौंधिया गई। और रूस बोला, भाई अब इंडिया तो हर खेल में आगे निकल गया, क्योंकि अफगानिस्तान ने कर दी है एक रेयर ऑफर। इतना रेयर जितना शादी में सस्ता हलवा मिलता है। जहां बमों की आवाज गूंजती थी कभी, अब वहां कारोबार की बातें हो रही हैं। जहां कभी तालिबानी हुकूमत थी सख्त, अब वहां इन्वेस्टमेंट मीटिंग्स हो रही हैं। हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब लगे पर यह हकीकत है। तालिबान ने भारत को बुलाया है अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स में निवेश करने के लिए। काबुल से बड़ी खबर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और बातचीत का विषय था रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी वो खजाना जो धरती के नीचे सो रहा है, जिसे छू लो तो टेक्नोलॉजी जाग जाती है। मोबाइल, मिसाइल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कार, सबकी जान यही है। धरती के सीने में जो छुपा खजाना है, उसे खोदने का अब अफसाना है। तालिबान बोले, आओ भारत भाई, हमारे पास लिथियम का जमाना है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अफगानिस्तान में लिथियम, नियोडिमियम, सीरियम और लैंथेनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भारी मात्रा है और इनकी वैल्यू अरबों डॉलर में है, यानी जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती। कभी गोलियां चलती थीं यहां, अब चलेंगे एक्सेल शीट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। कभी जिहाद था इनका टॉपिक, अब बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इज माई प्रोजेक्ट। तालिबान ने ये प्रस्ताव सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों को दिया है। लेकिन भारत का नाम सबसे पहले आया, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में सालों तक स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाकर भरोसा जीता है। मतलब जब बाकी देश अफगानिस्तान से भाग रहे थे, भारत वहां कनेक्शन बना रहा था। जिसने दी थी किताबें जब सबने दी थी बंदूकें। आज वही मुल्क बुला रहा है हमें, कह रहा है, भाई अब कारोबार करें, क्योंकि अब तो अमन के दिन हैं आने वाले। अब सोचिए, रेयर अर्थ मिनरल्स का खेल छोटा नहीं। दुनिया की 90% रेयर अर्थ सप्लाई आज चीन के पास है। अगर अफगानिस्तान का यह खजाना भारत के साथ जुड़ जाता है, तो भारत बन सकता है एशिया का नया रेयर अर्थ पावर हाउस। और तब अमेरिका बोलेगा, ओह इंडिया, यू स्टोल माई ड्रीम्स अगेन। अब बदल रहा है सीन। तालिबान बना ट्रेड मशीन। काबुल की गलियों में अब बात चल रही है लॉजिस्टिक्स रूट्स और इकोनॉमिक ग्रीन। भारत अभी आधिकारिक रूप से तालिबान को मान्यता नहीं देता, लेकिन अब ट्रेड के बहाने बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। दुश्मनी भी अब कारोबार बन गई। रिश्ते अब डॉलर और मिनरल्स के नाम पर बन गए। कौन सोचता था, जो कभी डर था, आज वही बिजनेस पार्टनर बन गए। अफगानिस्तान में करीब $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं। इनमें से सिर्फ 10% निकालने पर ही देश की तकदीर बदल सकती है। और अगर भारत को यहां माइनिंग राइट्स मिल जाते हैं, तो सोचिए भारत की ईवी इंडस्ट्री, बैटरी सेक्टर और डिफेंस इंडस्ट्री को क्या बूस्ट मिलेगा। कभी खबरें आती थीं तालिबान की गोली की, अब आती हैं ट्रेड डील और इकोनॉमी की बोली की। कभी डर लगता था नाम से, अब निवेशक बोले, भाई अफगानिस्तान में चांस है डबल प्रॉफिट वाली तोली की। भारत सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। अभी आधिकारिक रूप से कोई डील साइन नहीं हुई, लेकिन अफगानिस्तान के इस ऑफर को भारत ने पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखा है। क्योंकि कूटनीति में हर मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है, और हर हैंडशेक के पीछे होती है जियोपॉलिटिक्स की कैलकुलेशन। अब नई सुबह का ऐलान है, जहां बारूद नहीं, कारोबार की पहचान है। इंडिया बोले, हम दोस्ती के लिए आए हैं, और तालिबान बोले, खजाने के साथ जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी का मोरल साफ है। दुनिया बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं।
और इंडिया अब सिर्फ आईटी पावर नहीं बल्कि अर्थ पावर भी बनने की राह पर है, क्योंकि जहां भारत हाथ बढ़ाता है वहां अमन भी आता है और अवसर भी। जो कभी खंडहर था अब वहां कारखाने होंगे, जहां बंदूकें थीं अब एक्सपोर्ट प्लान बने होंगे। भारत चला है नई दिशा में, क्योंकि अब अफगानिस्तान में भी मेक इन इंडिया के तराने होंगे।